वी आर स्टडिंग क्लास रेप्टिलिया, जिसमें रेप्टाइल्स को अपने वर्गीकृत करने। इससे पहले हमने कल एम्फीबिया एंड एम्फीबिया के वर्गीकरण को पढ़ा था। नेक्स्ट हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लास रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। इन रेप्टाइल्स को क्रीपिंग एनिमल कहा जाता है। क्रीपिंग जब भी हो आ जाता है क्योंकि जब ये मूवमेंट करते हैं तो रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए मूव करते हैं। इनकी बॉडी का बेली रीजन ऑलवेज टचेस टू ग्राउंड से टच होके मूव करता है, इसलिए इन्हें क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल कहते हैं। इनका टेल हमेशा ग्राउंड के टच होते हुए रेंगता और रगड़ता हुआ मूव करता है। रेप्टाइल्स का अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो रेप्टाइल्स के मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। इस समय सबसे ज्यादा मीजोजोइक एरा के दौरान सबसे ज्यादा डोमिनेंस, डाइवर्सिफिकेशन एंड अबंडेंस, डोमिनेंस प्रभुत्व, डाइवर्सिफिकेशन विविधताएं और अबंडेंस बाहुल्य रेप्टाइल्स का मीजोजोइक एरा में था। इन्हीं रेप्टाइल्स में इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा एक तरफ बर्ड्स का, दूसरी तरफ मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। हायर वर्टिब्रेट्स का जन्म स्टेम रेप्टाइल्स के द्वारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत हुआ। रेप्टाइल्स की स्टडी में अगर हम उनका अनुकूली विकिरण देखते हैं तो ऐसा कोई भी पृथ्वी का हैबिटेट नहीं था जिसने को रेप्टाइल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया था। प्रत्येक हैबिटेट्स में वाटर, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फेरेस सब जगह रेप्टाइल्स पाए जाते थे और उन्होंने पूरी की अर्थ के विभिन्न हैबिटेट्स को कवर किए हुए रखा था। जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर के नाम से जाना जाता है। डायनासोर जिसका वर्ड का मीनिंग होता है टेरिबल लिजार्ड, वो जुरासिक पीरियड में डोमिनेंस थे। के कारण वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। अब हम जाते हैं एनिमल एक्सेट्रा वर्टिब्रेट एनिमल जो क्रीपिंग रेंगते हुए चलते हैं, उन वर्टिब्रेट एनिमल्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, वायु श्वसन करते हैं, एयर ब्रीदर होते हैं। वायु श्वसन करते हैं, एयर ब्रीदर होते हैं। मुश्किल से कोई भी ऐसा रेप्टाइल नहीं मिलेगा जो हर्बीवोरस हो, एक्सेप्ट डायनासोर्स में कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो हर्बीवोरस होते थे, लेकिन करंट समय में लगभग सभी ही रेप्टाइल्स कार्निवोरस होते हैं। शीत, रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये। इन्हें हेट्रोथर्म्स भी कहते हैं।
हेटेरोथर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके रक्त का तापमान, शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है, अर्थात अनियत रक्त ओविपेरस एनिमल होते हैं। ओविपेरस होते हैं, लगभग 99% रेप्टाइल्स ओविपेरस होते हैं। इनमें क्लेइडोइक, पाए जाते हैं, जिनमें 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। नंबर 1 एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड यॉर्क सेल। इस तरह से 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से विकास के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनके टेरेस्ट्रियल जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन होता है। क्लेडोइक, ये एक बंद संदूक की भांति होता है, जिसमें ऑक्सीजन के गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है टेट्रापोड एनिमल। टेट्रापोड वर्टिब्रेट, इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। 2 पेयर्स, 1 पेयर फोर लिम्ब, another pair hind limb. Both pairs of limbs help in locomotion में हेल्प करते हैं, गमन में काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्य सहायक कार्यों में भाग लेते हैं। फिश एंड एम्फीबियन से एडवांस होते हैं और बर्ड्स एंड मैमल्स से कम एडवांस होते हैं, उनसे कम एडवांस होते हैं। इस तरह से रेप्टाइल्स के कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, ये दोनों प्रकार के मेल्टिंग पोट के रूप में होते हैं, एंड मैमल्स के और फिश एंड एम्फीबियंस के मिले जुले सम्मिश्रित लक्षणों से परिपूर्ण होते हैं, बने होते हैं, जिनमें फिश और एम्फीबियंस से एडवांसमेंट पाई जाती है, उनसे डेवलप कैरेक्टर पाए जाते हैं और उनसे थोड़ा भिन्न टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के हिसाब से कैरेक्टर विकसित होते हैं, जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में उनसे, और इसी तरह से ये अपने आप में एक मेल्टिंग पोट की भूमिका निभाते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। रेप्टाइल्स को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोन का मतलब रेप्टाइल वर्ड, इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्राल। टू क्रीप, रेपियर एंड रेप्टम्स का मतलब होता है टू क्रीप एंड टू क्रॉल, और हर्पेटोन का मतलब होता है रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड हर्पेटोलॉजी।